सो आज जो कंसेप्ट डिस्कस करना है वो है लीगल फ़िलोसफी की बेसिक इंट्रोडक्शन। तो उसमें क्या आएगा, इसको देखने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जितनी भी ओपिनियंस इसमें दी जाएंगी वो पर्सनल ओपिनियंस हैं, उसका हिस्टोरिकली एक्यूरेसी के रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट नहीं है। ये किसी की भी रिलीजियस, कास्टिस्ट, नेशनलिस्ट या फिर रेसिस्ट फीलिंग को हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो एडवांस में उसके लिए अपॉलॉजीज़। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट, लीगल फ़िलोसफी क्या है? फ़िलोसफी ऑफ लॉ। और लॉ क्या है? अब लॉ को समझने के लिए हम इसको अपने तरीके से चार इसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ साइंस, फिर लॉ ऑफ इंस्टिंक्ट्स, फिर लॉ ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स, एंड थर्डली लॉ ऑफ दैट लॉ विच हैज़ सोशल रीच। तो अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, पहले बेसिक समझते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर इसको समझेंगे एग्जाम्पल वाइज। तो साइंस का लॉ क्या है? वो लॉ जो कि यूनिवर्स में जितनी भी लिमिटेशंस हैं वो डिफाइन करता है कि हम किन लिमिटेशंस के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं इस यूनिवर्स में। सेकंड लॉ ऑफ इंस्टिंक्ट क्या है कि ह्यूमन के जो बॉडी की लिमिट्स हैं, ह्यूमन की जो सोचने की, जो ब्रेन की, जो उसके खाने पीने की, उसके ऑपरेट करने की, एक्टिविटीज़ करने की, उसकी क्या लिमिट है कि ह्यूमन क्या क्या कर सकता है। थर्ड है लॉ ऑफ सेल्फ इम्पोजिशंस, ह्यूमन जो अपने आप में इम्पोज कर लेता है कि हाँ मेरे को ये कर सकता हूँ, ये नहीं करना, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करूँगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, तो मेरे को अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करना है तो मेरे को ये नहीं करना। वो सेल्फ इम्पोज रूल्स हैं, खुद से ही जो बना लेता है। फिर होते हैं रूल्स ऑफ सोशल इम्पोजिशंस, वो रूल्स, वो लॉज जो कि सोसाइटी इम्पोज करती है कि आप डिटर्मिन करने के लिए कि आपको कैसे बिहेव करना है। अगर आपको कलेक्टिवली रहना है तो आपको ऐसे बिहेव करना है, अगर ऐसे बिहेव नहीं करोगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे। तो जो सोसाइटी डिटर्मिन करती है वो हो गए सेल्फ इम्पोज और सोशल इम्पोज रूल्स। तो हम इनको समझते हैं एग्जाम्पल वाइज। साइंस के रूल्स क्या हो गए? जितने भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के रूल्स हो गए जो डिटर्मिन करते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है कि अगर पेट में फूड जाएगा तो वो कैसे डिजोल्व होएगा, उसके न्यूट्रिशंस कैसे पहुँचेंगे, ह्यूमन वॉक करेगा तो उसके लिगमेंट्स कैसे मूव करेंगे। जितने भी ये साइंस, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के रूल्स हैं ये सारे आ गए। फिर इंस्टिंक्ट्स के रूल, इसमें वो कि जो ह्यूमन की बॉडी की लिमिट्स है कि हाँ ह्यूमन अगर कुछ बॉडी में खाएगा, कुछ बॉडी में जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ उसको चोट लगती है, उसको उसके अंदर जो ब्रेन में इमोशंस आते हैं, वो जो साउंड्स निकाल सकता है, ये सारे जो उसकी बॉडी की लिमिट्स हैं। फिर आ गई सेल्फ इम्पोज रूल्स, ह्यूमन जो खुद पे रूल्स इम्पोज कर देता है कि हाँ अगर मेरे को वॉक करना है तो मेरे को ऐसे ही वॉक करना है, मेरे को खाना है तो मेरे को ये खाना है, ये चीज़ नहीं खानी। अगर मेरे को किसी से साथ बिहेव करना है तो मेरे को ऐसे बिहेव करना है। अगर मेरे को साउंड निकालनी है तो मैं ऐसी साउंड ही निकालूंगा, ऐसी साउंड मैं नहीं निकालूंगा। और अगर मेरे को किसी बंदे के साथ झुक के रहना है, किसी बंदे को डरा के रखना है, किसी बंदे के साथ अच्छे से बात करनी है, हंस के बात करनी है, गुस्से से बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो सेल्फ इम्पोज रूल्स हो गए। फिर आते हैं सोशल इम्पोज रूल्स। सोशल इम्पोज रूल्स कौन से हो गए? जो सोसाइटी डिटर्मिन करती है कि अगर आपको खाना है सोसाइटी में तो ये खाना है, पहले इसको खिलाना है, बाद में इसको खिलाना है, आपको ये चीज़ खानी अलाउड है, ये चीज़ खानी नहीं अलाउड, आपको फाइट करना है, आपको वॉक करना है, आपको आपस में एक्सचेंज करना है, दो ह्यूमंस ने कैसे करना है, कैसे आपने वॉइस एक्सचेंज करनी है, आपको कम्युनिकेशन करनी है तो आपको कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो ये सारे रूल्स जो सोसाइटी मान लेती है। अब ये रूल्स बनते कैसे हैं? तो इनको देखने के लिए पहले देखते हैं हम कि हमने देख लिया कि साइंस के रूल्स क्या हैं, साइंटिफिक लिमिटेशंस। इंस्टिंक्ट्स क्या है, इमोशन एंड साइकोलॉजी हमारी। सेल्फ इम्पोज रूल्स क्या है, हमारा खुद का कंडक्ट एंड बिलीफ, हम क्या सोचते हैं। और सोशल इम्पोजिशंस क्या है, जो सोसाइटी हमारे ऊपर इम्पोज करती है। तो साइंटिफिक रूल्स में आ गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमने देखा पहले जैसे। इंस्टिंक्ट्स में आ गए रिफ्लेक्सेस, थिंकिंग्स एंड हमारी फीलिंग्स। फिर सेल्फ इम्पोज रूल्स में हमारे कंडक्ट्स, बिलीफ्स, एक्शंस, रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस। और सोसाइटल इम्पोजिशंस में आ गई ग्रामर के रूल, बोलने के रूल्स, मैरिज के रूल, रिलेशंस के रूल, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस के रूल्स, ये सारे। तो अब ये बनते कैसे हैं? ये इस तरीके से बनते हैं। पहले हमारे पास होते हैं साइंटिफिक रूल्स कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, किस किस एरिया को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद उन्हीं बेसिस पे बनते हैं इंस्टिंक्ट के रूल कि उन साइंटिफिक रूल्स के अंदर हम कहाँ तक ऑपरेट कर सकते हैं। साइंटिफिक लिमिट्स के ऊपर भी हम अगर अलग से लिमिट्स लगा दें, ह्यूमन लिमिट्स, तो वो बन जाते हैं इंस्टिंक्ट के रूल्स। उसी इंस्टिंक्ट के रूल्स के ऊपर हम लिमिट लगा दें फर्दर कि मैन क्या सोचता है कि उसको कैसे कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना, तो वो सेल्फ इम्पोज रूल्स बन जाते हैं। अगर वो इस सेल्फ इम्पोज रूल्स को सोशल रिकॉग्निशन मिल जाए और वो सबके ऊपर बाइंडिंग हो जाए
तो वो बन जाते हैं रूल्स ऑफ सोशल रीच। तो लॉज क्या है बेसिकली, लॉज सिर्फ लिमिट्स हैं, और वो लिमिट्स सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस के लिए हैं कि ह्यूमंस को आपस में अगर बात करनी है, खुद से इंटरेक्ट करना है, किसी और से इंटरेक्ट करना है, या फिर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है। तो अब हमने क्या देखा, लॉ ऑफ साइंस के ऊपर हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस लगा दें, एवोल्यूशन से हमने क्या क्या सीखा, तो वो बन जाते हैं हमारे लॉ ऑफ इंस्टिंक्ट्स। अगर उन इंस्टिंक्ट्स के ऊपर हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस लगा दें, तो वो बन जाते हैं सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स। और उसके ऊपर हम फर्दर अब सोशल सोसाइटी की अप्रूवल लगा दें, तो वो बन जाते हैं लॉ ऑफ सोशल रीच। फॉर एग्जांपल, अब मेरे को पता है कि हमें पता है कि हम साउंड्स निकाल सकते हैं बॉडी को, ये साइंस का लॉ है। अब साउंड्स निकाल सकते हैं, तो हम किस किस टाइप की ह्यूमन की कैपेसिटी है साउंड निकालने की, वो लॉ ऑफ इंस्टिंक्ट्स आ गए एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू। अब उसके बाद मैन ने क्या सीखा, मैन ने जब सोसाइटी में उस वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट किया, उसने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी सोलर इक्लिप्स आता है, तो उसने देखा कि शायद सन को कोई खा रहा है, तो मैं साउंड निकालूंगा तो उसको डराऊंगा। तो उसने जब ऐसा साउंड निकालनी शुरू की, तो उसको लगा कि सोलर इक्लिप्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया वो, तो उसको लगा कि वाओ, मेरे साउंड निकालने से जो बुरा आदमी था वो डर गया, सन को उसने छोड़ दिया, उसको नहीं खाया सन ने। तो उसने ये बात बता के आगे सोसाइटी को बताई, सोसाइटी ने उसकी बात को नेक्स्ट टाइम पे ट्राई किया, तो सोसाइटी को अप्रूवल हो गया। तो सोसाइटी ने रूल बना लिया कि आगे से जब भी ऐसा कुछ होएगा, तो हमें साउंड निकालनी है, हमें डराना है लोगों को, हमें डराना है कि ताकि सन को कोई ना खाए। तो जब इस सेल्फ इम्पोज रूल को, जो हमने खुद एक्सपीरियंस से बनाया, उस एक्सपीरियंस को जब सोसाइटी ने मान लिया, तो वो लॉ ऑफ सोशल रीच बन गया। तो अब जो हमने लॉ देख लिए, तो इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं, लॉज की कैटेगराइजेशन कैसे होती है। अब लॉज की एक साइंस के रूल्स तो अलग से होते हैं, इंस्टिंक्ट्स के भी अलग होते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड रूल्स भी अलग होते हैं, ये तो इंडिविजुअल के अपने हो गए। अब जो हम नॉर्मल पार्लेंस में लॉज की बात करेंगे, वो हम उस लॉ की बात कर रहे हैं जो लॉ ऑफ सोशल रीच है, जो हर इंसान पे लगता है, जो सोसाइटी लगाती है। हम इंसान अपने ऊपर क्या लगाता है, साइंस हमारे ऊपर क्या लगाती है, हमारी सोच की इतनी लिमिट है, हमारे फिजिकल लिमिट्स क्या हैं, इन सब लॉज की हम जनरली बात नहीं करते लीगल फिलोसफी में। हम लीगल फिलोसफी में सिर्फ उन लॉज की बात करते हैं जो सोशल रीच के लॉज होते हैं। अब उनको आगे कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उनको क्लासीफाई या तो कर देते हैं हम इस बेसिस पे कि उसमें लैंग्वेज एंड ग्रामर्स के रूल्स होते हैं, या फिर रूल्स होते हैं उसमें दूसरी साइड पे पॉलिटिकल रूल्स, गवर्नेंस के रूल्स, लीगल रूल्स कि कैसे आपको सोसाइटी चलानी है, गवर्नेंस कैसे चलानी है, ये रूल्स हो सकते हैं। या फिर रूल्स हो सकते हैं सोशल, एथिकल एंड मॉरल, कि जो इंसान खुद सोच लेता है कि हाँ, मतलब सोसाइटी में होता है कि आपको ये चीज़ करनी है तो अच्छी है, ये चीज़ करनी है बुरी है, बट उसके रिगार्डिंग कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं होती, आपको कोई बाइंडिंग नहीं होता। तो इस तरीके से हम लीगल, एक्चुअली में अब यहाँ पे भी हम देखें तो हम जो लॉज की बात करेंगे, वो लीगल फिलोसफी में हम जनरली लीगल, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस के रूल्स की बात करेंगे, उन्हीं लॉज की बात करेंगे। अब उनको फर्दर क्लासीफाई करने के लिए या तो हम देखते हैं लॉज इन दी होल कंट्री या सिटी या स्टेट, इस वाइज से हम लॉ देख सकते हैं पूरी अपनी, मतलब पहले सिटी स्टेट्स होती थी स्टार्टिंग में सिविलाइजेशंस में, फिर स्टेट्स बन गई, अब कंट्रीज़ बन गई, तो या तो हम पूरे उस लेवल पे देख सकते हैं लॉज को, या फिर कम्युनिटी टू कम्युनिटी, विलेज टू विलेज, सोसाइटी टू सोसाइटी लॉज कैसे होते हैं लोअर लेवल पे, वो भी देख सकते हैं हम, उनको भी लॉज बोल सकते, क्लासीफाई कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं वो वाले लॉज जो एक पर्टिकुलर फैमिली में, एक पर्टिकुलर प्राइवेट क्लब में, पर्टिकुलर गैदरिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या रूल्स एंड लॉज चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन 3 तरीक़ों से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। और इनको क्लासीफाई करने के और बहुत सारे तरीके हैं कि अगर कोई मैरिज के लिए लॉ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई क्रिमिनल रूल है, कोई आपको प्रोसीजरल रूल है, रिलीजियस रूल्स हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉज एंड रूल्स हो सकते हैं, और इनको क्लासीफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो वो उनकी क्लासिफिकेशन किस किस ऑथर ने, किस किस फिलोसोफर ने कैसे की, वो हम उनकी पर्टिकुलर वीडियोज़ में देखेंगे। सो इस वीडियो का ऑल ओवर पर्पज़ ये था, बताना, समझाना कि कैसे जो लॉ है वो कहाँ से आया, कैसे आया, और इस लॉ का एक ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट बताना, विदाउट एनी रेफरेंस टू कि लॉ एक्चुअली में क्या है। वो तो हम बाद में देखेंगे, कोई लॉ को कुछ बोलेगा, कोई लॉ को कुछ बोलेगा, बट हम यहाँ पे लॉ में सब कुछ देख लिया कि लॉ में पॉसिबली सब कुछ क्या हो सकता है, कि वो साइंस के रूल्स भी हो सकते हैं, वो हमारी बॉडी के रूल्स भी हो सकते हैं, वो हमारे सेल्फ इम्पोज रूल्स भी हो सकते हैं, सोसाइटी इम्पोज रूल्स भी हो सकते हैं, सोसाइटी इम्पोज रूल्स में भी मॉरल्स भी हो सकते हैं, लॉज जो हम लीगल एंड गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल रूल्स बोल सकते हैं वो भी हो सकते हैं, और उसके अलावा लैंग्वेज, ग्रामर, इस टाइप के रूल्स भी हो सकते हैं।
और वो स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। तो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कंसेप्ट लेक्चर, कि लॉज का पता लग सके कि लॉज का जो एरिया है वो बहुत वाइड है। इसमें अब कोई ऑथर थोड़े सा रिस्ट्रिक्ट कर लेगा अपने आप को, कोई अपना इसमें से थोड़ा वाइडर एरिया चूज़ कर लेगा और उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करता रहेगा। तो फ्यूचर में जब भी बात आए लॉ की, तो हर कोई ऑथर की हमें इंटेंशन देखनी है कि वो लॉ यहाँ पे किस लॉ की बात कर रहा है, क्योंकि वो वर्डिंग लॉ बोल देगा, बट उसका उसके लॉ जो जिस लॉ को वो रेफ़र कर रहा होगा उसका रीज़न या उसकी इंटेंशन कुछ भी हो सकती है। तो हमें उसके पीछे की जो इंटेंशन होगी उसको समझने की ज़रूरत होगी। दैट्स इट, थैंक यू।